अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक। मुल्क भर में महंगाई का तूफ़ान जो है वो काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, किसी भी किस्म का जो है वो महंगाई के हवाले से इक़दाम नहीं कर पा रही हैं, और जो इक़दाम किए जाते हैं वो इंतहाई नाक़िस होते हैं। किसी किस्म का रिलीफ़ जो है वो चाहे वो पंजाब की आवाम हो, चाहे KPK की आवाम हो, चाहे बलूचिस्तान की आवाम हो, चाहे सिंध की आवाम हो, उनको रिलीफ़ नहीं मिल पाता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, एक ऐसे बचत बाज़ार में जहाँ पर जो इतवार का ये बचत बाज़ार लगाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि बिलावल भुट्टो की हिदायत पर यहाँ पर बचत बाज़ार भी जो है लगाया गया है। सबसे पहले मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाए कि ये वो बचत बाज़ार है जो कि सिर्फ चंद स्टॉलों पर मुहित है, और यहाँ पर जो अशिया खुर्दोनोश की जो है वो किल्लत भी है। मखसूस अशिया यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें ये चावल हैं जो कि कहा गया है कि 200 रुपये किलो हैं। ये अगर आप देख सकें, ये वो चावल हैं जो आम मार्केट में शायद 100 रुपये से भी कम में मिल सकें। इससे अच्छे जो चावल होते हैं वो 170 से 180 रुपये में बाआसानी दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ ये बेसन है, ये कि मार्ट स्टोर का जो स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। बेसन की क्वालिटी तो ये खोल के कोई चेक कर सकता है, किसी ने इस्तेमाल किया होगा तो वो बता सकता है। ये काबुली चने हैं, इसके साथ साथ ये दाल हैं, कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, जो जिस डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया है और कहा गया कि कमिश्नर कराची जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से दरख्वास्त करने के बाद लगाया गया है, तो इनसे हम जानेंगे कि एक पॉइंट की चीज़ है जो आप नोट कीजिएगा, जो मैं सवाल इनसे करने जा रहा हूँ कि आपके जो स्टोर है बहुत ठंडा माहौल होता है, वहाँ पे अगर शॉपिंग के लिए जाएं यकीनन पसीने का कतरा भी आपका नहीं निकलेगा। वहाँ पर जाकर अगर ये मैं चने लूँ, वहाँ पे क्या कीमत होगी इसकी? वहाँ पे सर ये देखें कट प्राइस लिखी हुई है यहाँ पे ना। वहाँ पे ना तकरीबन 300 से ऊपर मिलेंगे। यहाँ पे जो है कमिश्नर रेट चल रहे हैं बिल्कुल। तो मैं पूछ रहा हूँ वहाँ पे क्या कीमत है इसकी? 360 रुपये कीमत है। यहाँ पे 375 रुपये की कीमत। देखिए 275 रुपये की कीमत। चने की बात कर रहा हूँ मैं। तो चने अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके लूँ तो वहाँ पर 360 रुपये। जी वहाँ पे 300 वहाँ पे सर आपको 400 रुपये का मिल जाएगा। हमने 375 का लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखें जो स्टोर है वहाँ पर इनका कहा है कि 400 रुपये का, और यहाँ पर जो है वो 375 रुपये का है। ये तो दाल माश के आप रेट बता रहे हैं, चने के तो वो 325 हैं और 200 ये बेसन के रेट हैं। ये दाल माश के, अच्छा इसका रेट निकल गया है। इसी तरह जो ये 275 रुपये की दाल मूंग है, तो स्टोर पर जो है वो 319 रुपये। ये कमिश्नरी रेट है 319 रुपये, ये आपके स्टोर के रेट हैं? नहीं, ये कमिश्नर रेट है। जो स्टोर के जो प्राइस है ना वो स्टोर में है, मतलब जी। चले इसी तरह। अच्छा, आटा चीनी कुछ भी नहीं है? जी आटा जो है ना अभी फ़िलहाल तो नहीं है, वो कल आएगा। देखिए, एक आम आदमी को रमज़ान में चने और जिस तरीके से की महंगाई है उसमें मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा आटा और चीनी की जो है वो ज़रूरत है। एक और डिपार्टमेंटल स्टोर की जानिब से यहाँ स्टॉल लगाया गया है, इनसे भी एक मैं सवाल करना चाहूँगा। हज़रत थोड़ा सा आप इधर आएंगे, मुझे थोड़ा सा ये बता सकेंगे कि जो ये आपका चना है 375 रुपये KG है, अगर आपके स्टोर पे मैं जाऊँ यकीनन फुल माहौल चिल होगा, मुझे पसीने का कतरा भी नहीं आएगा, वहाँ पर भी मुझे 375 रुपये का मिलेगा? जी सर, इतने का ही मिलेगा। ये ऑलरेडी कमर्शियल की लिस्ट है हमारे पास, इससे आप कंपेरिजन कर लें। इसमें जो रेट जो अलग हैं, जी 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 सर, इसी रेट में मिलेगा। वहाँ पे भी डिस्काउंट लगा हुआ है, सेम रेट ही यही है जी 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 सर। 375 का है, 375 का इस पर डिस्काउंट ऑलरेडी लगाया हुआ है हमने ना। जी सर जी, चेन जितने भी हमारे आइटम है उस पर डिस्काउंट ऑलरेडी लगा हुआ है। काले चने भी जी सर जी सर जी, पहले 210 रुपये 215 का था, और 195 का है। सिस्टम में जो हमारे जी दालें भी हैं, बेसन भी है, लाल मिर्ची में सब पे डिस्काउंट लगा हुआ है। सिस्टम में बिल निकलेगा ना हमारे, तो उसमें डिस्काउंट लिखा हुआ आ रहा होगा बिल के अंदर। अच्छा, आटा और चीनी? आटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। अच्छा, देखिए आटा इस दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ एक मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जिसकी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं जाऊँ तो वो यकीनन इस सख्त गर्मी में उस स्टोर का माहौल इस कदर चिल होता है कि मुझे पसीने का एक कतरा भी जो है वो, अगर 2 से ढाई घंटे भी मैं मुसलसल उस स्टोर में शॉपिंग करूँ तो मुझे पसीने का कतरा भी नहीं आएगा। यहाँ पर सख्त धूप में, गर्मी में, धूल में
मैं आऊँ और शॉपिंग करूँ और बचत बाज़ार के नाम पर शॉपिंग करूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है इस सिंध हुकूमत का, इस बिलावल भुट्टो जरदारी का, मुराद अली शाह का, कमिश्नर कराची का, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का, कि जिस स्टोर को जहाँ पर मैं बाआसानी जा सकता हूँ वहाँ पर किसी एक आम आदमी या किसी पोश इलाके के आदमी के जाने पर पाबंदी नहीं, एक हर शख्स जो है वो उस स्टोर पर जाकर शॉपिंग कर सकता है। वहाँ पर भी मुझे ये चना 375 रुपये किलो का मिलेगा और यहाँ पर सख्त गर्मी में रश में धक्के खाते हुए मैं यहाँ पर आऊँ और वहाँ पर भी मुझे बचत बाज़ार के नाम पर यही रेट मिले तो फिर कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत को क्या कहा जाएगा, इसका फ़ैसला आप ख़ुद करें कि उनके लिए कि किस कदर ये डूब मरने का शर्म का मकाम है कि जिस स्टोर पर हम ठंडे माहौल में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं इसी रेट पर कर सकते हैं। ये बेसन भी आपको उस स्टोर पर 229 रुपये का मिलेगा। जी जी सर। और ये जो बेसन की क्वालिटी है वही क्वालिटी है सर, पूनम का ब्रांड है, 1 किलो वाला बेसन है ये जो इम्तियाज़ में दे रहे हैं हम, वही वाला ब्रांड है। अच्छी देखिए क्वालिटी है। आपने इन्हीं की ज़बानी आप सुन लिया कि जो स्टोर पर चीज़ें हैं वो यहीं पर हैं। इसी तरह ये जो मान के नाम से कुकिंग ऑयल है, ये कौन सी कंपनी है, किस कौन सा ब्रांड है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसकी जो मेन कंपनी है वो तो रजिस्टर्ड है, उसका तो नाम हमने मार्केट में सुना है, लेकिन इन्हीं से जानते हैं कि मार्केट के रेट में और यहाँ के रेट में कितना फ़र्क है। अगर ये मान 550 अगर ये मान का जो कुकिंग ऑयल है ये मैं आम मार्केट से किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर से जाकर 550 का कार्टन है और आपको यहाँ पर जो है अपना 3100 का मार्केट में मिलेगा, यहाँ 2750 का मिलेगा। इसी तरह घी भी हमारा जो है वहाँ पर मार्केट के अंदर 3100 रुपये का, यहाँ 2500 रुपये का कार्टन मिलेगा। ये मान जो ब्रांड है ये रजिस्टर्ड भी है नहीं? जी हाँ, रजिस्टर्ड है, ईवा वालों का ये अपना ब्रांड है। देखिए ईवा वालों का ब्रांड ये बता रहे हैं, लेकिन जो इस नाम से क्या क्वालिटी होगी उनकी क्या नहीं होगी ये तो जो है वो लोग ही बता सकेंगे। आंटी यहाँ पर जो सामान है, अच्छा जैसे अब उस स्टोर पर है चने, अगर आप उस स्टोर में जाएंगी तो बिल्कुल एक ठंडा माहौल होगा, आपको पसीना भी नहीं आएगा, धूल मिट्टी भी नहीं आएगी, वहाँ जाके ख़रीदेंगी तो वही रेट है और यहाँ पे रेट है। ये कौन सा बचत बाजार है? हम तो पहली दफ़ा आए हैं भाई, पहली दफ़ा आई। तो आपको कुछ बचत नज़र आती है? हमें तो अभी पहली दफ़ा आई हूँ, मैं अभी देख रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो कुछ लिया नहीं अभी तक कुछ लिया नहीं है। देखिए बिल्कुल एक और हजरत खड़े हैं, अगर आप कुछ बात कर सकें। अंकल ये जैसे स्टोर है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस स्टोर पे जाएं जो रेट यहाँ पर हैं उसी स्टोर पे वो रेट हैं। आप इस गर्मी में आए हैं, पसीना भी निकल रहा है, धूल भी है, सख्त धूप भी है, अगर उस स्टोर में जाएंगे तो बिल्कुल चिल माहौल होगा, फुल एयर कंडीशन होगा, तो आपको यहाँ आकर बचत का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं, फायदा कुछ नहीं, थकान है ऐसे, मतलब जो अपने आपको जो है ना पार करना है। यानी कि सिंध हुकूमत ने कोई बचत नहीं की हुई? नहीं, तो क्या कहेंगे आप सिंध हुकूमत को? बस हम क्या कम गरीब बंदे हम तो, मतलब जहाँ में 5-6 रुपये 2-3 रुपये चीज़ मेरा सस्ता मिलेगा हम वहीं जाएंगे, वो स्टोर सही है। अच्छा देखें उसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि क्या इस हवाले से है। अच्छा थोड़ा आप बताएंगे हमें आंटी के इस बात कर सकेंगे उर्दू में? नहीं, उर्दू नहीं आता। अच्छा आप उर्दू में बात कर सकेंगे? जी। अच्छा जैसे ये डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसका ये ब्रांड है, उस ब्रांड पे आप जाएंगी तो यकीनन वहाँ पर फुल ठंडा माहौल होगा, एसी होगा, उसी वहाँ पर भी यही रेट है और यहाँ पे भी यही रेट है, तो आप क्या कहेंगे हुकूमत के बचत बाज़ार किस काम का है? कोई काम का नहीं है ये तो, कोई काम का नहीं है, महंगा है, सब कुछ महंगा है, वही से बचत बाज़ार से आप बताइएगा ना बचत बाज़ार किस काम का है? कोई काम का नहीं है बचत बाज़ार का, हर जगह महंगाई है, हर जगह महंगाई, हम नहीं। जी देखिए बिल्कुल कहा गया कि जिस तरीके से महंगाई है उस स्टॉल पर जिसका हमने पहले जिक्र किया उस स्टॉल पर हम दोबारा चलते हैं, वहाँ पर कुछ लोग ख़रीदारी के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आंटी ये बचत बाज़ार आपने देखा यहाँ पर कुछ कीमतों में फ़र्क नज़र आया आपको? जी फ़र्क है, नज़र आ रहा है कुछ। अच्छा है फ़र्क। एक और वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस स्टोर पे आप जाएं फुल एक ठंडा माहौल होता है, एसी लगा होता है और यहाँ पे आए धूल मिट्टी, लेकिन रेट उस स्टोर से जो आप काला चना लेंगी, वाइट चना लेंगी वही रेट है और यहाँ पे भी वही रेट है, तो क्या कहेंगे सिंध हुकूमत ने ये कौन सा मजाक किया है आवाम से? तो मजाक ही किया है ना, कोई बचत नहीं है। आप क्या कहेंगी बचत है यहाँ पर कुछ? बचत कह सकते हैं, क्योंकि जितना सेल्स टैक्स लगाया हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ सेल टैक्स की
कीमत अगर हटाई जाए तो यही देखा जा सकता है। जितने इन लोगों ने टैक्स लगा दिया है अवाम पर, अगर वो माइनस कर दिया जाए तो एक्चुअल जो प्राइस बनती है वही बनती है। एक्चुअल प्राइस के अलावा चले यहाँ तो कुछ बकौल इनके स्टोर से और यहाँ के स्टोर में कुछ 10-20 रुपए का फ़र्क है, लेकिन वो जो स्टोर है उस स्टोर पे आप जाएं तो यकीनन एक आप कभी जाती होंगी शॉपिंग के लिए, फुल ठंडा माहौल होता होगा, पसीने का कतरा नहीं निकलता होगा, आप बचत के आसरे पे यहाँ आई कि सख्त धूप में धूल में, लेकिन जो रेट उस स्टोर पे जो चीज़ जिस रेट पे है वही रेट यहाँ पर भी है, तो क्या कहेंगी ये कौन सी बचत है? बस आवाम को जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे अगर सस्ती चीज़ मिल रही है तो आवाम वहीं पे चली जाती है, वो कंपैरिजन नहीं कर पाती है आवाम। आई थिंक के अब हम जैसे ही इंटर हुए तो हमें यहाँ पे ऐसा लगा कि ज़्यादा यहाँ पे बचत होगी, हम आगे गए नहीं, तो पता नहीं किस तरीके की बचत है। अगर एक जैसा अगर है रेट तो फिर तो कोई बचत नहीं है किसी की किस्म की भी। आप खुद इनसे पूछें, ये जो दाल है थोड़ा सा बताएंगे कि इस स्टोर पे भी आपकी ये रेट? सर कितनी बार बताऊँ, अभी तो बताया आपको बड़े साहब, एक दफ़ा फिर थोड़ा सा सर बता दिया, ऑलरेडी बता दिया मैंने ना। जी हाँ जी, ये रेट है। ये दाल जो है बकौल इनके जी मैं अभी लास्ट वीक गई थी इम्तियाज़ पे, यही रेट्स हैं और कोई आइडिया नहीं था। आई थिंक हमें लगा कि ये ज़्यादा सस्ती दे रहे हैं और अगर सेम रेट है तो फिर फ़ायदा नहीं है आवाम का वहाँ पे ख्वार होने का। इससे बेहतर है कि इम्तियाज़ चले जाएँ, वो अच्छे एसी वाले माहौल में चले जाएँ। अब ये किस तरीके का बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को, खैर वो तो बना ही रहे हैं कब से, जब से पीडीएम आई है माशाल्लाह से, अब क्या कह सकते हैं। खैर कुछ तो आप क्या कहेंगे कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी को रिपोर्ट्स जाती है सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह हैं, उनके कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो सब उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं? किसको? बिलावल को बेवकूफ़ बना रहा है? नहीं, बिलावल हमको बेवकूफ़ बना रहा है। किस तरीके से? किस तरीके से? वो उसको चाहिए पहले कि वो पाकिस्तान को अपना समझे। वो बार बार मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान को अपना समझता है, और जिस तरीके से सब ने मिल के इमरान खान के साथ किया है और वो भी साजिश में शामिल ही थे एक तरीके से देखा जाए। अगर उनको कराची की और सिंध की इतनी फ़िक्र होती तो वो कराची पे काम करता है। आप कराची की सूरत हाल देख सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो चुका है। मज़ीद दिन ब दिन इसकी सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। कचरा और महंगाई, और लोग अगर सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है आटे का, आई थिंक ऐलान किया था कि वो आटा दे रहे हैं या कुछ समथिंग, अच्छा पंजाब में आटा दे रहे थे, और खैर मिले हुए तो सब यही हैं। एक आई थिंक कि पहले ये सब मिलके कह रहे थे कि महंगाई इतनी हो गई है, इमरान खान ने महंगाई इतनी कर दी है, इसको हटाओ, ये ऐसा है, करप्ट है। और अब अगर देखा जाए पेट्रोल की कीमतें और बाकी सारी चीज़ें कीमतें तो वो डबल हो चुकी हैं। अब उनको ये चीज़ नहीं दिख रही कि वो हमने क्या किया, हम आवाम पे क्या कर रहे हैं। तो खैर कुछ कह नहीं सकते। अब खुद पे जब पड़ती है तो वो चीज़ रहती ही नहीं है। यही चीज़ इमरान खान कर देता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। चले महंगाई पे तो अलग बात करते हैं, लेकिन जो बचत बाज़ारों के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोरोना में हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर जो कि सारे पीपल्स पार्टी के लगाए हुए होते हैं, वो एक बड़ी अमाउंट जो है वो गरीबों को देने के बजाय खा गए। इसी तरह अब मोटरवे का करप्शन हुआ, उन्हीं के लगाए हुए डिप्टी कमिश्नर 3 अरब रुपए खा गए। तो इसी तरह बचत बाज़ार के नाम पर भी कुछ हो रहा होगा, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ज़रूर एग्जैक्टली हो रहा होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो या खैर ये लोग कोई भी हो, मैं कहती हूँ कि ये जब तक अपना कोई मुफाद नहीं देखता ना, आगे कोई चीज़ ऐसे ही नहीं करता। क्योंकि ये पाकिस्तान हो ही ऐसा चुका है, हमारे पॉलिटिशियन है ही ऐसे कि अगर उनको किसी चीज़ में अपना मुफाद नहीं दिखता तो वो चीज़ करते नहीं है। अगर आई थिंक कि अगर ये कुछ कर भी रहे ना तो 10% ये कर रहे हैं, 90% इनकी जेबों में ही जा रहा है। पॉलिटिशियन से ज़्यादा तो ये काम ज़िला इंतज़ामिया का है ना, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर वो कहीं पॉलिटिशियंस के ही अंडर होता है, उनके एक्शन पे ही करते हैं सारी चीज़ें। देखिए बिल्कुल आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जानने लग गई है कि किस तरीके से सियासतदान और सिंध हुकूमत या जो भी हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट की हो या जिसकी भी हो, उसके हवाले से उनके जो कारनामे माजी के जो चीज़ें सामने आई हैं आवाम के, तो आज आवाम किसी भी मामले पर हुकूमत के किसी भी इक़दाम पर यकीन करने को तैयार नहीं। बचत बाज़ारों का ये एक जो कराची में लगाया गया है, इसी तरह जो कहा गया था कि कराची के हर ज़िले में कई बचत बाज़ार लगाए जाएंगे, जिसकी एक फहरिस्त भी दी गई थी जिसमें 30 से ज़ायद बचत बाज़ारों के नाम और उनके इलाके मेंशन थे। वहाँ पर इससे भी बदतरीन सूरत हाल है। गुलशन इकबाल में जो बचत बाज़ार लगाया गया था, वहाँ जाकर देखा जाए तो वहाँ पर बिल्कुल खाली जो रेलवे का ग्राउंड था, वहाँ किसी किस्म का कोई स्टॉल तक आज मौजूद नहीं। इसी तरह क्लिफ्टन में जो बचत बाज़ार लगाया गया, वहाँ पर भी 2 स्टॉल जो है वो मौजूद हैं जिस पर किसी किस्म की कोई अशिया मौजूद नहीं। इसी तरह खारादर के इलाके में जो बचत बाज़ार लगाया गया,
है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। और इसके मुकाबले में यहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि जो आम बाज़ार हैं वहाँ पर बचत बाज़ारों के मुकाबले में अशिया कई गुना कम रेट पर मिल सकती हैं। इसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स कमिश्नरी रेट्स जो सरकारी रेट्स निकलते हैं उसके मुकाबले में कई गुना कम कीमत पर जो है वो मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त कर सकते हैं। तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके साथ मौजूद उनके मातहत असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार वो क्यों कर कराची में डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले रेट्स पर अशिया खुर्दोनोश को फ़रोख्त नहीं करवा सकते। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और हम इस सवाल का जवाब जब कभी कोई मौका मिलेगा तो सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उनके जो मुशीर हैं मुशीर क़ानून और वज़ीर आला सिंध के मुर्तज़ा वहाब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो सरकारी नर्ख हैं उससे कई गुना कम कीमत पर जो है वो मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त कर सकता है, तो सरकार जिसकी रिट होती है, जिसका तमाम तर इंतज़ाम होता है, वो क्यों कर एक आम बाज़ार में उस रेट पर या उससे भी कम रेट पर चीज़ों को फ़रोख्त नहीं करवा सकता। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।